हेलो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज के टाइम में मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज और कोई दूसरी है ही नहीं और फ्यूचर में भी इसके लेवल को टक्कर दे पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी है। तो अगर आपने अब तक इसका सीजन 3 नहीं देखा है जो कि प्राइम वीडियो पे कल के दिन रिलीज हो चुकी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले सीजन 3 देख कर आओ। और अगर आपने भी सीजन 3 को पहले दिन ही निपटा डाला है तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 15 सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो की आपको कहीं न कहीं मिर्जापुर की ही फील देने वाली है, क्योंकि इन सभी सीरीज में भी आपको मिर्जापुर की ही तरह सस्पेंस, क्राइम, थ्रिल, ब्रुटैलिटी, सेक्स, गालियां कूट कर डाली गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सभी इंटरेस्टिंग सीरीज आखिर है कौन कौन सी और क्या आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गो गो गो। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 15 से और 15 के प्लेस पे है सी, जिसे IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे कांस्टेबल लेडी पुलिस ऑफिसर की जिससे शहर के बहुत बड़े गैंगस्टर के बीच भेजा जाता है प्रोस्टिट्यूट बनाकर, ताकि वहां जाकर वो उनके बीच रहकर उनके सभी सीक्रेट खुफिया मिशन को पता कर सके। पर होता यूं है कि कुछ टाइम के बाद वो उस गैंगस्टर से ही प्यार करने लगती है। तो आखिर इसके बाद सीरीज में आखिर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जान पाओगे, जो कि वाकई बेहद ही ज्यादा बोल्ड है। गाली गलौज के साथ साथ सेक्स वाली सीन्स भी भरे पड़े हैं जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। गलती हो गई उस रात स्टेज दूजी ने भी उड़ा देना चाहिए। अगली सीरीज है सोनी लाइव पे 2020 में आई बेहद ही कमाल की थ्रिलर सीरीज अनदेखी, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी में एक बहुत बड़ी फैमिली के ऊपर फोकस करती है, जिनके यहाँ शादी फंक्शन में बंगाल से आई 2 डांस करने वाली लड़कियों में से एक का स्टेज पे ही गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और इसके बावजूद भी अपने पावर के कारण उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब DSP वरुण घोष की एंट्री होती है, जो कि कातिल का पता लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो क्या आखिर अंत तक ये मिस्ट्री सुलझ पाती है या नहीं, ये सब कुछ तो आप ये सीजन 3 देख कर ही जानो। नेक्स्ट नंबर 13 पे है दहाड़, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी राजस्थान के एक ऐसे शातिर सीरियल किलर के ऊपर फोकस करती है जो कि गांव की भोली भाली लड़कियों को अच्छे लाइफ और झूठे शादी का सपना दिखाकर उन्हें घर से भाग जाने को मजबूर करता है। पर इसके बाद वो उन सभी के साथ फिजिकल होकर उनके सारे गहने और पैसे लेकर वो उनका काफी घिनौना मर्डर कर देता है। पर उसने ऐसा एक लड़की के साथ नहीं बल्कि काफी लड़कियों के साथ कर चुका होता है। तो क्या पुलिस अंत तक इस शातिर सीरियल किलर का पता लगाकर इस स्कैम का पर्दाफाश कर पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। Something is seriously wrong. अगली सीरीज है 2020 में आई आर्या, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है राजस्थान के एक छोटे से शहर की, जहां पे तेज अपने 2 पार्टनर के साथ ड्रग्स का धंधा कर रहा होता है और उनका ये अनलीगल धंधा काफी अच्छा भी चल रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अचानक तेज को सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर इस ड्रग्स के धंधे से नफरत करने वाली आर्या इस बिजनेस को आखिर आगे कैसे चलाती है और इसी के साथ वो अपने पति के कातिल का पता लगाकर आखिर उससे बदला कैसे लेती है, तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि वाकई टॉप क्लास की है। नंबर 11 पताल लोग, जिसे IMDb पे 8.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है हाथीराम के ऊपर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे आज तक कोई हाई प्रोफाइल केस मिली नहीं है और पुलिस डिपार्टमेंट उसे इस काबिल समझता भी नहीं है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि दिल्ली के एक सबसे बड़े जर्नलिस्ट पे अटैक होता है, पर दुर्भाग्यवश अटैकर पकड़े जाते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हाथीराम को मिलती है। तो आखिर जर्नलिस्ट पे अटैकर किसने और क्यों करवाई और इस बार क्या हाथीराम इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 10 पे है 2020 में आई सस्पेंस थ्रिल एक्शन सीरीज रक्तांचल, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है और इस सीरीज की अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। और सीरीज को अपनी फैमिली वालों के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स में गालियां भर भर के डाली गई है और अपने नाम की ही तरह ब्रुटैलिटी भरी पड़ी है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बनारस में वसीम खान नाम की एक ऐसे गैंगस्टर की जिसका दबदबा पूरे शहर में है। पर विजय सिंह के आने के बाद वसीम खान की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो आखिर ये बंदा आखिर है कौन और वसीम खान को जड़ से खत्म क्यों करना चाहता है, ये पूरी मिस्ट्री जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। पर अच्छी बात ये है कि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में MX Player से ही देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 9 जामताड़ा, IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी फोकस करती है झारखंड के एक शहर जामताड़ा की, जहाँ पे रह रहे टीनेज लड़के अपने गैंग बनाकर केवल मोबाइल फोन से ही लड़कियों की आवाज निकालकर बड़े बड़े लोगों की बैंक अकाउंट को साफ करने का काम करते हैं। तो आखिर वो ये कारनामा आखिर कैसे कर लेते हैं और क्या वो अंत तक पकड़े जाते हैं भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। सीरीज काफी तगड़ी है तो मिस बिल्कुल मत करना। अगली नंबर 8 की प्लेस पे 2023 में आई सास बहू और फ्लेमिंगो, जिसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। चाहो तो आप इसे सीधे साधे शब्दों में मिर्जापुर का फीमेल वर्जन भी कह सकते हो, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे ही फैमिली की है जिसके सभी औरतें ड्रग्स का धंधा करती है और ये बात उनकी मर्दों को पता तक नहीं होता।
सकता हूँ। इसी के साथ सीरीज में एक्शन, ब्रुटैलिटी, सेक्स, गालियां भर भर के डाली गई है, जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है, तो मिस बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट नंबर 7 2018 में आई रंगबाज, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी सीजन को आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर इन तीनों ही सीरीज में क्राइम वर्ल्ड की डिफरेंट स्टोरी को दिखलाई गई है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 6 के प्लेस पे 2020 में आई एक और तगड़ी सीरीज भौकाल, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के भी अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है मुजफ्फरनगर शहर की, जहाँ पे 2 गैंगस्टर का राज चलता है और उनके इन्हीं गुंडाई राज को खत्म करने के लिए एंट्री होती है नवीन शेखावत पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि पूरी तरह से एक दबंग पुलिस वाला है और अपने शहर में क्राइम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो उसके आने के बाद आखिर मुजफ्फरनगर में आखिर क्या कुछ भौकाल होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे बिल्कुल फ्री MX प्लेट से ही देख सकते हो। नंबर 5 खाकीदा बिहार चैप्टर, जो कि 2022 में आई बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज है, जिसे IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है बिहार में एक ऐसे दौर की जब पूरे शहर में धांधलीबाजी चल रही होती है और मारकाट, खून खराबा, लूटपाट ये सब आम सी बात होती है। पर कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आती है जब IPS ऑफिसर अमित लोढ़ा की एंट्री होती है और आखिर इस गुंडई राज को खत्म करने के लिए आखिर वो अंत तक क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न वाकई बेहद ही कमाल के हैं, जिसे आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से देख सकते हो। नंबर 4 2018 में आई बेहद ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज अपहरण, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे 8.3 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली रुथ श्रीवास्तव नाम के एक ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के लैब के ऊपर फोकस करती है, जिसके लैब में हर वक्त एल ही लगे होते हैं। वैसे तो ये पुलिस ऑफिसर अपहरण केस के लिए बेहद ही ज्यादा फेमस होता है, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब खुद ही एक अपहरण केस में फंस जाता है, जिसके बाद पूरी लैब की बैंड बज जाती है। तो आखिर आगे क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई बेहद ही एंटरटेनिंग है, जिसे आप डायरेक्टली अल्ट बालाजी से देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 पिछले साल प्राइम वीडियो पे आई बेहद ही इंटरेस्टिंग थ्रिल सीरीज फर्जी, जिसे IMDb पे 8.4 की रेटिंग मिली है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट टनी और उसके दोस्त फिरोज की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरफाती आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। और फिर इसके बाद आखिर आगे कहानी में जो कुछ भी ट्विस्ट टर्न आते हैं, तो आप इस सीरीज देखकर ही जानिए, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, जो कि आपको बोर तो एक पल के लिए भी नहीं करने वाली। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखें। नंबर 2 2018 में आई सेक्रेट गेम, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है और ये नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज थी जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी, जिसकी स्टोरी मेनली गणेश कायतुंडे के लाइफ पे फोकस करती है कि आखिर कैसे एक छोटे से बस्ती का गरीब सा लड़का आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन जाता है। इसी के साथ सीरीज में बेहद ही ज्यादा गाली के साथ एडल्ट सीन भी डाले गए हैं, तो अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में अगले नंबर 1 पे, और नंबर 1 की प्लेस पे है पिछले साल यानी कि 1 जनवरी को आई जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री असुर का सीजन 2, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है और सीरीज अपने सीजन 1 की हाइप को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाती है और इसके एंडिंग एपिसोड तो आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली। तो आखिर असली असुर है कौन और क्या इसका सीजन 3 भी आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसके सीजन 2 देखने के बाद ये आप जरूर कहोगे कि इस तरह की सीरीज इंडिया में आज तक बिल्कुल भी नहीं बनी है, जिसे हर किसी को एक बार देखनी तो बनती ही है। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आप सभी को जरूर आया होगा और हाँ, इस लिस्ट के किन किन सीरीज को आप पहले से देखकर बैठे हो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।